महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 23 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और उसके अंत में किस तरह से दुर्योधन युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से चिढ़ गया। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गया तो दुर्योधन और शकुनी ने कहा कि क्यों ना पांडवों को एक ध्रुत क्रिया या फिर जुए के लिए बुलाया जाए। धृतराष्ट्र ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन बाद में दुर्योधन के कहने पर वो मान गए और उन्होंने विदुर को युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में भेजा। विदुर ने भी जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें जाने के लिए विवश कर दिया। जब विदुर युधिष्ठिर के पास पहुँचे और उन्होंने युधिष्ठिर को वापस आने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि जुआ खेलना तो बहुत ही बुरी बात है और यह धर्म के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर युधिष्ठिर को याद आया कि ऋषि व्यास ने उनसे कहा था कि उनके भाइयों से उनकी लड़ाई होगी और 13 वर्ष बाद सभी क्षत्रियों का संहार होगा, तो शायद इसीलिए युधिष्ठिर ने हाँ कर दिया और वो बाकी पांडवों के साथ और उनकी अन्य पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ और सारे ब्राह्मणों को लेकर हस्तिनापुर रवाना हो गए। जब युधिष्ठिर, पांडव और उनकी पत्नियां और बाकी सभी हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें देखते ही दुर्योधन और शकुनी का मन बाग बाग हो गया। सभी पांडवों को सम्मानपूर्वक महल में ठहराया गया और उचित दिन देखकर उन्हें, जो कि नया महल या सभा बनाई गई थी जुआ खेलने के लिए, वहाँ बुलाया गया। यहाँ पर कौरव और उनके बहुत से संगी साथी मौजूद थे। इनमें से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, सभी कौरव और अन्य कुछ राजा प्रमुख थे। जब यहाँ पर युधिष्ठिर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि यह काम धर्म के विरुद्ध है और आपको यह नहीं करना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि जुआ खेलना कोई बुरी बात नहीं है और यह तो हम वैसे भी सगे संबंधियों के साथ खेलते ही रहते हैं, तो युधिष्ठिर अब तुम ज़्यादा बीच में ना पड़ो और आओ जुआ खेलें। अगले दिन सब लोग धृतराष्ट्र के नए महल में गए। वहाँ पर जुए के खिलाड़ियों ने सबका स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सभी को प्रणाम, आशीर्वाद किया और सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया। इसके बाद शकुनी ने प्रस्ताव रखा कि धर्मराज, यह महल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप के समान है। इसमें ना तो क्षत्रियों के लायक कोई काम है, ना ही यहाँ पर कोई वीरता का प्रदर्शन होता है, तो यहाँ पर हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए और आप इतना जुआ खेलने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल और शस्त्रहीन के ऊपर वार करते हैं। ये धूर्तता तो सभी कामों में होती है। जो पासे फेंकने में चतुर है वो अगर कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा कि अच्छी बात है, मुझे बताइए कि कौन जुआ खेलेगा। इस बात पर दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से मामा शकुनी खेलेंगे और दांव लगाने के लिए सभी धन और रत्न मैं दे दूंगा। इसके बाद जुआ प्रारंभ हुआ और धृतराष्ट्र के साथ बहुत से अन्य राजा भी वहां आकर बैठ गए। इनमें से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और अन्य भी लोग थे और सभी के मन में बहुत खेद था। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मणि का हार है, मैं इसे दांव पर रखता हूँ। अब आप बताइए कि आप दांव पर क्या रखते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियाँ और धन हैं, मैं उनका नाम दिखाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दांव को जीतिए सो सही, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या दांव पर लगाया था। इसके बाद शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और फेंक कर बोला, यह दांव मेरा है, और सचमुच शकुनी ही जीते। उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि यह लो, मेरे पास मोहरों से भरी हुई थैलियाँ, धन भंडार और बहुत सी राशि है, मैं ये सब दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, यह भी मैंने जीत लिया, और जैसे ही शकुनी ने पासे फेंके, शकुनी ने वास्तव में वो सब जीत लिया। इस तरीके से युधिष्ठिर ने बहुत सा धन धान्य सब दांव पर लगाया और शकुनी सब जीतता गया। यहाँ पर विदुर से अन्याय नहीं देखा गया और उन्होंने समझाना बुझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, रोगी को जैसे दवाई अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आप लोगों को मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए।
जैसे ही ये दुर्योधन गर्भ से बाहर आया था, ये गीदड़ के जैसे चिल्लाने लग गया था। इसी के कारण कुरुवंश का नाश होगा। जब शराबी शराब पीकर हंगामे मचाता है तो उसे अपने शराब पीने का होश भी नहीं रहता। वैसे ही दुर्योधन अभी जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। पांडवों से विरोध करने का मतलब है अपनी मृत्यु प्राप्त करना। महाराज, कम से कम आप तो इसे समझाइए। फिर उसके बाद विदुर ने सभा में मौजूद अन्य लोगों को भी कहा, लेकिन किसी ने विदुर की बात नहीं मानी। यहाँ पर दुर्योधन ने विदुर से कहा कि विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम हमेशा शत्रुओं की प्रशंसा करते हो और हम लोगों की निंदा करते हो। तुम्हारा काम तो अपने स्वामी की निंदा करना ही है और तुम काफ़ी कृतज्ञ आदमी हो। बहुत हो गया, हद हो गई। अब मुझे और मत बताओ, तुम मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हो। तब विदुर ने कहा कि दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में सिर्फ मीठी बात ही सुनना चाहते हो। तुम्हें तो सिर्फ मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। मैं तुम्हें दूर से ही नमस्कार करता हूँ और तुम्हारी इच्छा हो जो करो। फिर शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो तुम सारा धन हार चुके हो, तुम्हारे पास और बचा क्या है जो तुम दांव पे लगाओगे। युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर मैं पूरे नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसके धन को दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, ये लो, ये भी मेरा रहा। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा कि चलो, तुम्हारे प्यारे भाई नकुल भी मेरे अधीन हो गए। शकुनी ने फिर पासे फेंके और वास्तव में वो जीत गए और नकुल भी शकुनी के अधीन हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को, फिर भीम को और फिर अर्जुन को भी दांव पर लगा दिया। और जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, शकुनी ने सबको जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा सारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा, ये मारा और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। इस समय पर शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने को जुए में हारकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि किसी और का धन अपने पास रहने के बाद भी खुद को हार जाना बहुत बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगा दो और सब कुछ जीत सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी सभी सेवकों से बाद में सोती है, उनसे पहले जगती है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसको दांव पर लगा रहा हूँ। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य व अन्य सभी लोग एकदम पसीने से लथपथ हो गए। विदुर सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर बैठ गए। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी महाभारत पढ़ रहे हैं, धृतराष्ट्र या तो बहुत खुश हो रहे थे या बहुत दुखी हो रहे थे। वो बार बार पूछते थे कि क्या हमारी जीत हो गई। दुशासन, कर्ण आदि सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। सभी सभासद रो रहे थे। यहाँ पर शकुनी ने पासा फेंका और कहा, ये ले लिया, और शकुनी ने अपनी विजय घोषित कर दी। अब इसके बाद दुर्योधन ने विदुर को पुकारा और कहा कि तुम यहाँ आओ और जाओ द्रौपदी को लेके आओ। द्रौपदी यहाँ आकर अब हमारे साथ महल में झाड़ू लगाएगी और दासियों के साथ रहेगी। विदुर ने इस बात पर दुर्योधन को डांट दिया और कहा कि तुझे पता नहीं है, तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने विदुर को भरी सभा में धिक्कार दिया और प्रातिकामी से कहा कि तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ, पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रातिकामी दुर्योधन के आज्ञानुसार द्रौपदी के पास गया और कहा कि हे माते, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए हैं। जब उनके पास दांव लगाने को कुछ भी नहीं रहा तो उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया है। अभी आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में से हैं और आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। द्रौपदी ने कहा कि अवश्य विधाता का यही विधान है। बालक, वृद्ध सभी पर दुख सुख तो आता ही है, तो मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती, लेकिन तुम जाओ और वहां पर जाकर सभी धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातिकामी सभा में गया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें। सभी सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। इसके बाद दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि तुम जाओ, तुम जाकर द्रौपदी को लेकर आओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनकर दुशासन तुरंत पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला कि चल, तुझे हमने जीत लिया है। दुशासन की बात सुनकर
द्रौपदी बहुत दुखी हुई और दुशासन से बोली कि मुझे वहाँ नहीं जाना। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और बालों से खींचता हुआ द्रौपदी को महल में ले गया। द्रौपदी जब महल में पहुंची तो द्रौपदी ने बोला कि यह तो दुष्ट है, लेकिन इस महल में सभी शास्त्रों के ज्ञाता, इंद्र के समान गुरुजन सब बैठे हैं, तो आपने दुशासन को ऐसा कैसे करने दिया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने मुझे दांव पर क्यों लगाया, क्या ये धर्म संगत है। द्रौपदी ने आगे कहा कि इन सभी छली लोगों ने धूर्तता से युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सारी संपत्ति को जीत लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई हारे, उसके बाद उन्होंने खुद को हारा और फिर मुझे दांव पर लगाया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था भी या नहीं। यहाँ सभा में बहुत से कुरुवंशी बैठे हैं, बहुत से ज्ञाता बैठे हैं, वो इस बात का जवाब दें। सभा में कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ तीसरे नंबर के कौरव विकर्ण खड़े हुए और बोले कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर हमें देना ही पड़ेगा। अगर हमने द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो पूरा कुरुवंश नरक में जाएगा। विकर्ण ने आगे पूछा कि आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं, क्यों नहीं भीष्म यहां पे कुछ बोलते। जब विकर्ण के बार बार कहने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला तो विकर्ण बोला कि कौरवों, ये सभी उत्तर दें या ना दें, मैं इस बात को न्याय संगत समझता हूं कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही नहीं बल्कि बाकी सभी पांडवों की भी है और सभी पांडवों का बराबर का अधिकार है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया है, तो मेरे ख्याल से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि युधिष्ठिर ने खुद की इच्छा से नहीं बल्कि शकुनी के कहने पर उसे दांव पर रखा था। तो मैं यह निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई है। विकर्ण की यह बात सुनकर सभी लोग उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। यहाँ पर कर्ण ने क्रोध में विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला कि विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है। द्रौपदी के बार बार पूछे जाने पर भी और कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब यह है कि सभी लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई स्त्री मानते हैं। तू धीरज खोकर बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ बैठे होने के बाद क्यों बीच में बोल रहा है। अब कर्ण ने दुशासन की तरफ देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण एक बालक होकर बड़े बूढ़ों की समान बातें कर रहा है, इस पे ध्यान मत दो और सभी पांडवों और द्रौपदी के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले। दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी के सभी कपड़े उतारने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, द्रौपदी भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगी। हे गोविंद, हे द्वारका स्वामी, मुझे बचा लो, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण की माया से जितने कपड़े दुशासन उतारता था उससे ज़्यादा द्रौपदी के ऊपर आ जाते थे। कुछ समय बाद वहाँ बहुत से रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लग गया। श्री कृष्ण की कृपा तो अद्भुत है और उनकी महिमा अवर्णनीय है। सभी तरफ सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद दुशासन को धिक्कारने लगे और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। इसी समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में गरजते हुए शपथ ली, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये बात ना तो कभी किसी ने कही होगी और ना ही कोई आगे कहेगा। मैं शपथ खाकर कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध भूमि में इस दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ दूंगा और इसका गरम गरम खून पीऊंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एंड में दुशासन कपड़े खींचते खींचते थक गया
और अपनी असमर्थता पर खींचकर बैठ गया। दुशासन के लिए सभी के मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो कर्ण ने कहा कि दुशासन, तुम दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा मिलते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा और बोला कि पहले तो जब मुझे वायु भी छू जाती थी तो पांडवों को सहन नहीं होता था। अब यह दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है और आप शांति से बैठे हैं। इसके बाद द्रौपदी ने द्रोण और भीष्म को कहा कि मैं धर्मराज की पत्री और शतरानी हूं। मैं चाहे दासी बनूं चाहे अदासी, जो चाहो वो करूंगी, पर मुझे ये बता दो कि तुम मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं। इस बात पर भीष्म ने कहा कि धर्म बहुत ही गहरा है, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी उसका रहस्य नहीं जानते। यहां पर इस सवाल का जवाब सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही दे सकते हैं। इस बात पर दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा कि द्रौपदी, तेरा यह जवाब सिर्फ युधिष्ठिर दे सकते हैं। तू ये बता कि जिस तरीके से तू युधिष्ठिर के बारे में सोचती है, क्या वैसा ही भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के बारे में भी सोचती है? अगर ये चारों कह दें कि युधिष्ठिर का तेरे पर कोई अधिकार नहीं है और उसे झूठा ठहरा दें तो तू अभी अपने दासीपन से मुक्त हो जाएगी। इस बात पर भीम ने गरज कर कहा कि अगर अभी मेरा वश चले तो मैं मेरे इन हाथों से दुर्योधन को यहीं मार दूं। लेकिन धर्मराज का गौरव मुझे यहां पर कुछ नहीं करने देता। अगर धर्मराज मुझे आज्ञा दें तो मैं इन सभी को भी मार दूं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर तो बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकारा और कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में हैं। अब एक काम करो, तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। यहां पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहा और फिर कर्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भीम को लज्जित करने के लिए अपनी लेफ्ट थाई दिखाने लग गया या बाई जांग दिखाने लग गया। यहां पर भीम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि दुर्योधन सुन, अगर लड़ाई में मैंने तेरी ये थाई अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यहां पर आप युधिष्ठिर की हालत सोचिए। एक तरफ तो उन्होंने सब कुछ लूज कर दिया है, दूसरी तरफ उन्हें व्यास ने बताया था कि अगर उन्होंने अपने भाइयों की बात नहीं सुनी और अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनी तो 13 वर्ष में सभी क्षत्रियों का नाश हो जाएगा। तो शायद या तो वो गम में थे या शायद वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा विदुर ने जवाब दिया कि यह तो बिल्कुल ही अनर्थ वाली बात हो रही है। तुम एक भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ रहे हो। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करना ही बहुत बड़ी कमी है और इसका दोष पूरी सभा को लगता है। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते तो वो अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। जब पहले ही वो अपने शरीर को हार चुके हैं तो द्रौपदी को दांव पर रखने का तो अर्थ ही नहीं रहता। इसी तरह की बातें हो रही थी कि एकदम से बहुत से गीदड़ वहां आ गए और गधे रेंकने लग गए। खूब सारे कौवे भी उड़ के आ गए। बहुत सारे यहाँ शोर से सभी लोग डर गए और तुरंत यहाँ पर धृतराष्ट्र जैसे एक नींद से जागे और बोले कि दुर्योधन, तूने यहाँ पर पांडवों की राजरानी को अपनी सभा में बुला लिया और गिरवी रख दिया, उसको अपनी दासी बनाने का सोच लिया। बहुत ही बेकार काम किया। फिर उन्होंने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे बढ़िया हो, तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। यहां पर द्रौपदी ने कहा कि मैं यह मांगती हूं कि युधिष्ठिर दास नहीं रहे। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम और भी चीजें मुझसे मांग सकती हो। द्रौपदी ने कहा मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि रथ और धनुष के साथ भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी छूट जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और भी वर मांग लो।
द्रौपदी ने कहा कि महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। मेरे लिए यही वर काफ़ी हैं। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं अपने शत्रुओं को यहाँ से निकलते ही मार दूंगा। युधिष्ठिर ने भीम को शांत किया और वो धृतराष्ट्र के पास गए और बोले कि आज्ञा दीजिए, अब हम क्या करें? आप ही हमारे मालिक हैं और हम आपकी आज्ञा से ही आगे कुछ काम करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम अपना सारा धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य में चले जाओ। मैंने पहले तो जुए के लिए मना ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी थी। अब तुम सारा धन लो और वापस चले जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े नम्रता के साथ धृतराष्ट्र के पांव छुए और अपने भाई बंधुओं व अन्य लोगों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि पांडवों को वापस से जुआ खेलना पड़ा क्योंकि कौरवों को लगा कि इस बार कौरवों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सुनने के लिए धन्यवाद।